हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं एडोबे फोटोशॉप CS6 के ट्यूटोरियल्स हिंदी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री और अंडू। कहने को तो ये छोटा सा टूल है और छोटे से फंक्शंस हैं, बट इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कतें आ जाती हैं जिनको मालूम नहीं होता। बिगिनर्स जो होते हैं फोटोशॉप CS6 के, उनको मालूम नहीं होता। तो ये काफ़ी यूज़फुल है किसी भी तरह के इमेज से काम करने के लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि इनकी फंक्शंस क्या हैं और आप इनके द्वारा कैसे अपनी इमेज को एडिट और उसको इनहेंस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक इमेज खोलते हैं कोई भी। इसका आप जैसे अगर आपको लगता है कि ये दायरा थोड़ा छोटा है इसका स्क्रीन पे, तो आप इसको यहाँ पे जाके स्क्रीन साइज़ थोड़ा इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं। परसेंटेज 150 करेंगे तो आप देख रहे हैं कि एक पोर्शन में आपकी इमेज बड़ी हो गई है। ज़्यादा बड़ी हो गई है तो आप थोड़ा इसको छोटा भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पूरी इमेज, पूरे एजेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री की। हिस्ट्री टूल क्या है? हिस्ट्री टूल आप देख रहे हैं यहाँ पे विंडो में जाके आप ऑप्शंस अपने यहाँ पे अपने राइट पैनल में आप यहाँ पे इकट्ठे कर सकते हैं, लगा सकते हैं उनको जो जो आपको चाहिए। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हिस्ट्री वाला बटन अपने यहाँ पे ले रखा है। और अगर से आप हिस्ट्री में देख रहे हैं, हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री दोस्तों आपके जितने भी आप स्टेप्स एडोबे फोटोशॉप में यूज़ करते हैं उन सबको यहाँ पे वो वन बाय वन यहाँ पे वो इकट्ठा करता हुआ चलता है, स्टोर करता हुआ चलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि वो आपके हर एक्शन को एक तरह से CCTV कैमरे की तरह रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, पर CCTV कैमरे में फुटेज को आप डिलीट आसानी से नहीं कर सकते, पर इसके अंदर आप अपने हर एक स्टेप को डिलीट कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से करना है। सबसे पहले मुझे इसमें कुछ काम करना होगा जिससे कि यहाँ पे हिस्ट्री बने। तो मैं सबसे पहले लेयर में जाके इसको बैकग्राउंड को अनलॉक करूँगा। उसके बाद मैं इसमें कुछ कलर फिल करना चाहता हूँ। ये जो स्नो पड़ी हुई है इस पर, तो कलर पिकर टूल में लूँगा अपना आई ड्रॉप, आई दबा के उसके बाद मैं ये कलर ले लेता हूँ। ब्रश का शॉर्टकट है दोस्तों इसमें, आप यहाँ जाके भी ब्रश ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप बी भी प्रेस कर सकते हैं। आप जितना कीबोर्ड यूज़ करेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी, जल्दी जल्दी काम होगा और आपको बार बार माउस को मूव नहीं करना होगा। तो अब मैंने इसमें क्या किया है, यह मैंने ये फेस बना दिया है किसी का, ऐसे ही टेम्परेरी। और इसके बाद मैंने क्या किया, एडजस्टमेंट में गया और कलर बैलेंस किया। थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा क्यान बढ़ाया, मैग्नेटा माइनस किया और येलो थोड़ा सा इसमें इस तरीके से किया। इसके बाद मैं कलर में जाके भी थोड़ा इसको बहुत ही कम इफेक्ट मालूम पड़ता है इस कलर के द्वारा, हल्का हल्का पता लगता है। आप देख रहे हैं अपनी इमेज में। उसके बाद स्टाइल में जाएंगे। क्योंकि फंक्शन काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये टेक्स्ट में फंक्शन काम करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसमें टेक्स्ट लगा लेते हैं। एग्जाम्पल हमें लेने हैं सारे टेक्स्ट का, शॉर्टकट है T। कभी कभी फोटोशॉप काफ़ी हैवी हो जाता है तो ये काम करना थोड़ा स्लो कर देता है। एग्स इसको ले लिया मैंने। इसका मैं थोड़ा कलर चेंज करना चाहूँगा इस तरीके से। साइज़ मुझे बड़ा करना है तो या तो मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ कर सकता हूँ। उसके बाद ये हो गया है मेरा। अब चलते हैं अपनी हिस्ट्री पे, देखते हैं क्या क्या वहाँ पे स्टोर हुआ है। तो जैसे ही हमने हिस्ट्री का
किया, तो इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने जितनी बार भी ब्रश टूल लिया और जितनी बार मैंने इसको यहाँ ड्रॉ किया है, एक बार छोड़ के दोबारा ड्रॉ किया, तो इसने ये सारे ही स्टेप यहाँ पे स्टोर कर लिए हैं। और ओपन के बाद से मेरे 1 बाय 1 जितने भी मैंने स्टेप यूज़ किए हैं वो यहाँ पे सारे इसने स्टोर करके दिखा दिए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे किसी एक पे क्लिक करता हूँ तो ये उसी जगह पे जाएगा जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। ब्रश टूल अगर मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इसने उसको हटा दिया, विजिबल नहीं किया जहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया है। मैंने एक को सिलेक्ट किया तो इसने खाली ब्रश टूल को ही यहाँ पे दिखाया। जैसे मैं आगे बढ़ता चलूँगा, सबको सिलेक्ट करूँगा तो ये सारे स्टेप्स मेरे को यहाँ पे शो करता रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे मैं जा रहा हूँ बैक, तो हर एक चीज़ 1 बाय 1 मिटती चली जा रही है। और अगर मान लीजिए आपसे इसमें कुछ गलती से स्टेप हो गया है, जैसे मान लीजिए आपको ब्रश में ये वाला जो टूल है वो यूज़ नहीं करना, तो आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे इसको डिलीट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो मैंने इसका नीचे मुंह बनाया था वो यहाँ पे डिलीट हो गया है। और उसके साथ में जो टेक्स्ट मैंने क्रिएट किया था वो भी डिलीट हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बीच में से कोई एक स्टेप हटाते हैं तो उसके आगे वाले स्टेप भी अपने आप हट जाते हैं उसके अंदर में। इसको हम कर देते हैं अंडू, तो ये हमारा पूरा अंडू हो गया है। हिस्ट्री अंडू नहीं होती है, ये पूरा अंडू हो गया है सारा का सारा। अब बात करते हैं अंडू क्या करता है हमारा। दोबारा से इसमें हल्का सा कुछ करके देखते हैं। रेक्टेंगल लिया, ग्रेडियंट डाल देता हूँ मैं हल्का सा इसमें कुछ। उसके बाद एलिप्टिकल ले लेते हैं थोड़ा सा। अब की बार इसमें थोड़ा सा पेंट बकेट से थोड़ा इसमें कलर डाल देते हैं, चेंज कर देते हैं। ये फिल हमने कर दिया इसमें। अब देखते हैं अंडू क्या करता है। अंडू में आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन है हमारे पास में। सबसे पहला तो जो मोस्ट कॉमन है, हम अपने हर सॉफ्टवेयर में मोस्टली यूज़ करते हैं, Ctrl+Z। अगर मैं इसे करता हूँ तो इसने एक स्टेप मेरा बैक कर दिया, जो कलर फिल हुआ था मालूम नहीं चलेगा इसमें। उसके बाद रीडू पेंट करेगा ये, इसको मैं हटा देता हूँ, इससे मालूम नहीं चलेगा आपको। हिस्ट्री से आप डिलीट कर सकते हैं, इसमें काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको ये हो गया हमारा इस तरीके से। इसके बाद हम देखते हैं एडिट में जाके अंडू डी सेलेक्ट, यहाँ से ये हट गया है। रीडू डी सेलेक्ट, ये हो गया हमारा। Ctrl+Z शॉर्टकट है इसका। स्टेप फॉरवर्ड अब एक आता है हमारा, Shift+Ctrl+Z। उसके पहले हम बात कर लेते हैं स्टेप बैकवर्ड की, यानी कि Ctrl+Z में तो आप सिर्फ 2 बार ही अपना अंडू कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद आप इसको डी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो आपने इससे पहले जो किया था वो आप इसको हटा नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, स्टेप फॉरवर्ड। आपको उसके लिए स्टेप फॉरवर्ड में था ये आगे मिट जाएगा। अब यहाँ पे स्टेप बैकवर्ड है। स्टेप बैकवर्ड में आप देखेंगे वापस वही सब आ गया। एक बार और जाएंगे, अब ये बंद हो गया है। अंडू स्टेट चेंज आप कर सकते हैं इस तरीके से। बैकवर्ड जाएंगे, अब यहाँ पे ये बंद हो गया। फिर फॉरवर्ड करेंगे तो दोबारा से वही सेलेक्ट होगा। नहीं, कहने का मतलब ये है कि स्टेप बाय स्टेप आप आगे जाएंगे और पीछे की तरफ जाएंगे। तो ये इनके शॉर्टकट है। Shift+Ctrl+Z आपका आता है कि मान लीजिए आपने कुछ गलती से बैकवर्ड कर दिया। मान लीजिए मैंने इसको गलती से बैकवर्ड कर दिया है, अब मुझे दोबारा से इसको डी सेलेक्ट करना है। तो आप
स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे, जबकि अब ऊपर देख रहे हैं कि उसमें अंडू डीसेलेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि हमने आल प्लस कंट्रोल जी प्रेस किया था, ना कि कंट्रोल प्लस जी। तो आपको बहुत ध्यान रखना है। और मोस्टली जो एडोब फोटोशॉप CS6 है या एडोब फोटोशॉप के जितने भी हैं उसमें शिफ्ट कंट्रोल और आल्ट कंट्रोल प्लस जी ही चलता है, क्योंकि हम बहुत सारी गलतियां कई बार कर देते हैं तो हमें आगे पीछे जाना पड़ता है। बाकी सॉफ्टवेयर में आप देखते होंगे कि कंट्रोल प्लस जेड करके सिर्फ एक या दो स्टेप आप बैकवर्ड या आगे जा सकते हैं, बल्कि स्टेप बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाले ऑप्शन में शिफ्ट प्लस कंट्रोल जी और आल्ट प्लस कंट्रोल जी में आप अपनी पूरी इमेज या पूरे स्टेप्स को आप दोहरा सकते हैं, मिटा सकते हैं, दोबारा उनको ला सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा ट्यूटोरियल हिस्ट्री और अंडू के बारे में, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।